Good morning, student. Today we are going to discuss about the image formation by concave mirror. Dear student, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इमेज क्या होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज हमने देखा था रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और मिरर्स में भी हमने स्टडी किया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दे आर स्फेरिकल मिरर एंड अदर वन इज प्लेन मिरर। तो ये डिफरेंट केसेस हमने देखा था मिरर की, और इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स बताए थे। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स ये हैं कि 4 रूल्स हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। कि फर्स्ट रूल्स क्या था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। सेकंड, जो फोकस के डायरेक्शन में आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। थर्ड वन, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसी से कम बैक हो जाती है। और फोर्थ है, जो पोल से आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो अप करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड पे आई इक्वल टू आर एंगल, इक्वल एंगल फॉर्म करते हुए पास आउट होती है। तो इन 4 में से कोई 2 रूल्स को लेकर हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 केस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉनकेव मिरर होता है मैक्सिमम कंडीशन में रियल इमेज फॉर्म करेगा, और एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज टू बी फॉर्म। तो वहाँ पे केवल 1 या 2 केस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आपको नोट्स भी इसी टर्म्स इसी प्रकार बनाना भी है। पहले डायग्राम बनाओ और इधर एक बॉक्स में इमेज की पोजीशन शो करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है। तो देखें हमारे पास में यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। वी हैव अ कॉनकेव मिरर, P is the pole, C center of curvature and F is focus stick। अब इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो when object is placed at infinity then the ray coming from it will be parallel। तो इंफिनिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेस आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो एक हम इस रे की बात करें, ये रे आ रही है और एक दूसरी रे आ रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगा। मींस ये तो नॉर्मल हुआ, ये मालूम है, क्योंकि सी से सरकमफेरेंस पे जो भी लाइन आप ड्रा करोगे, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से इस सरकमफेरेंस पे यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया वो नॉर्मल होगा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस। आप सी से यहाँ ये ड्रा करो, ये भी एक नॉर्मल का बिहेव करेगा। यहाँ से एक पॉइंट इधर ड्रा किए, ये भी नॉर्मल का बिहेव करेगा। तो बताने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल आई होगा। अब सपोज ये एंगल 30 एंगल का है तो ये भी 30 एंगल का होना चाहिए। मींस यहाँ से जो रे आएगी वो I इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए ऐसे निकल जाती है। सिमिलरली ये भी रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा होगा और उसके बाद में इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब निकलने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, मींस इमेज इज फाउंड हियर। अब आप इसकी पोजीशन बताइए, नेचर बताइए, साइज बताइए। तो देख के समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ क्या लिखना है। हमने 3 पॉइंट बोला कि इमेज फॉर्मेशन में आपको डिस्कस करना है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज एट F दैट मीन फ्रॉम दैट फोकस पे फॉर्म हो। सेकंड वन, नेचर कैसा होगा, तो आपको हमने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है। तो यहाँ पर आप देखें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो नीचे बनी है दैट मीन इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट कंफर्म है ऐसा ऊपर रहा होगा। अब उसके बाद इसमें नीचे बन रही है तो जो नीचे बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, देन नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज वेरी स्मॉल। आप देखें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रहा होगा, उसका जो साइज है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिए हमने, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा बना है तो साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनाइज्ड। दैट इज द फर्स्ट पोजीशन फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ था पहले, इंफिनिटी में। अब 6 पोजीशन कैसे देखेंगे, अब देखेंगे बियॉन्ड सी। एक
फर्स्ट हो गया इन्फिनिटी पर, सेकंड बियॉन्ड सी यानी सी से बाहर है, थर्ड ऑन सी, फोर्थ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ एट फोकस, एंड लास्ट वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केसेस देखना है। सेकंड वन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी के बाहर पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको देखना है। तो पहले हम लोग इमेज ड्रा करें। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है होल एफ सी। आप क्या करना है, कभी भी मिरर ये बना लो, मिरर बनाने के बाद पी एफ और सी पॉइंट ड्रा कर लो। आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया है पी एफ सी कैसे लेना। तो इस कॉन्केव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सी लेना और एफ को एग्जैक्ट दोनों के बीच में लेना। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, दैट मीन ये ऑब्जेक्ट है, एओ इज द ऑब्जेक्ट। अब आपको उस ऑब्जेक्ट के टिप से 2 रे लेके जाना है इमेज फॉर्मेशन के। 2 रे कौन सी लेंगे, तो आपको हमने 4 रूल्स बताया था, उसमें से ले लो। एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई है। ये जो एरो है ध्यान रखना, दिस रे कमिंग पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, एंड अनदर वन, आपको मालूम है कि जो रे सी के डायरेक्शन में आती है, सी से पास होके आती है, उसी पाथ पर कम बैक हो जाए। ये 2 सिंपल रे लिया, ठीक। आप तीसरी रे भी ले सकते थे, कौन सी, जो फोकस के डायरेक्शन में आएगी ऐसी, वो पैरेलल हो जाएगी। पर आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 ही रे का यूटिलाइजेशन करना है, आंसर वही आएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रे parallel to principal axis after reflection pass through focus, and another one coming from center of curvature come back to same path. Then what happened, then after reflection they intersect here to each other, यहाँ एक दूसरे को कट किए। अब यहाँ एक दूसरे को कट किए तो आप ये तीनों पोजीशन को, तीनों पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोजीशन इन बिटवीन सी एंड एफ, देखिए इन बिटवीन सी एंड एफ। ये नेचर, तो आपको दिख रहा है कि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है दैट मीन रियल होगी। तो नेचर में आपको क्या बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज, साइज भी स्मॉल है तो आपको लिखना है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट इज द सेकंड पोजीशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो कान के मिरर के तो क्या होगा। आपको क्या करना है, पहले ही डायग्राम बनाकर जैसे बता रहे बार बार कि पी एफ और सी को रिप्रेजेंट कर देना। पी सी एफ कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो सी सेंटर और एफ सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड पी। बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करना। फर्स्ट जो रे पैरेलल आती है फोकस से चलेगी। अब दूसरी रे या तो सी से ला लो या एफ से ला लो। सी से आने वाली वापस जाती है, पर सी से रे तो आएगी नहीं अभी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आप लाइट रे से यहाँ से ला रहे हैं। तो सेकंड रे आपने कौन सा यूज करना, जो फोकस से आ रही है। फोकस से आने वाली कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आपने रूल्स पढ़ा है, जो पैरेलल आती हैं वो फोकस से जाती हैं, जो फोकस से आती हैं वो पैरेलल हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन ये होगा क्यों, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनी है। तो अब आप डायग्राम को देखना। डायग्राम में क्या हुआ कि पोजीशन कहाँ बनी, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसी के ठीक नीचे इमेज है। मींस पोजीशन एट सी। मींस क्या हुआ कि when the object is placed at center of curvature on the same point image is formed. And what is the nature? Nature real and inverted, because inverted image is formed. Therefore real and inverted. About size, from figure we seen that the size of image just equal to size of object. That means same size. Okay. Now the third point, fourth point, when object is placed between C and F. पहले हम इंफिनिटी में देखा, सेकंड बियॉन्ड C, थर्ड ऑन C। अब देखने जा रहे हैं बिटवीन कहाँ पे रख रहे हैं, C और F के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पोजीशन फोकस। उसके बाद क्या होगा, F और P। बिल्कुल वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C। F एंड C में ध्यान देना, पहले क्या हुआ, एक रे पैरेलल लाना,
फर्स्ट रूल तो हर जगह लगाना, क्या कि जो पैरेलल रे आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चले गए, ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से चले गए इस पॉइंट से। और सेकंड क्या होगा, ये यहाँ से जो रे निकली है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में गई ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जो रे जाती है वो वापस होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक। फर्स्ट रे parallel to principal axis passing through focus, and another one in the direction of C come back to same path, and after reflection they meet here, means image is formed here beyond C. So what is the position beyond C? C के दूसरे तरफ बनी इमेज की पोजीशन। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, सीन बाय डायग्राम। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से लार्ज बना है, ओके। नेक्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अब फोकस पे रखा तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस फर्स्ट रे इज यूज्ड पैरेलल कमिंग फ्रॉम passing from focus, another one in the direction of C come back to same path. That means after refraction these ray are parallel, और हमें मालूम है कि जो पैरेलल रेस होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, अगर मिलना भी है तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। मीन्स ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगी, ठीक। और जब इन्फिनिटी पे होगी मीन्स काफी नीचे होगी, मीन्स वेरी 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 लार्ज साइज में होगी। तो आपका पोजीशन क्या बताया, एट इन्फिनिटी इमेज की। रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली मीट होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी, दैट मीन वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, तो ये पोजीशंस हो गई इसके। इसके बाद लास्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने 5 केस में क्या देखा, जो प्रीवियस 5 केस हैं इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। और क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोजर ला रहे हैं मिरर के, इसका साइज बढ़ते जा रहा है। पहले वाले में क्या था, पॉइंट साइज बना था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो सॉरी इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट, तो एट फोकस वेरी स्मॉल इमेजेस टू बी फाउंड। और जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाया, बियॉन्ड सी लाया, ऑन सी, इन बिटवीन सी एंड एफ, तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते गया। और दूसरी चीज अवे फ्रॉम द मिरर भी होते गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड ए, इन दोनों के बीच में रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, एक रे पैरेलल आई और उसके बाद वो फोकस से चलेगी, एक रे यहाँ से पैरेलल आएगी और फोकस से चले जाएगी, और दूसरे सी के डायरेक्शन वाली उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। तो आप ये देखें, ये जो रे है ना, ये वाइड हो रही है, आगे जाके वाइड होंगी, दैट मीन ये इधर तो मिलने से रही नहीं मिलेंगी, बट यहाँ से देखने वाले को लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इनको बैक साइड मूव करना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखेगा, तो वो ये लगता है कि अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो this point will be the image of that object। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनते हुए दिखाई देगी, मींस एक्चुअली जो रे हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो अपीयर टू इंटरसेक्ट, दैट मीन वर्चुअल इमेज इज फाउंड। और आपको मालूम है कि ये दिख भी रहा है यहाँ पर कि ये कैसी इमेज बन रही है, सीधी, दैट मीन इरेक्ट, और जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है। पोजीशन क्या आया, तो बिहाइंड द मिरर आ गया, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये 6 कंडीशंस है इमेज फॉर्मेशन की बाय कॉनकेव मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में। या एक मिनट, इसमें डिफरेंट पोजीशन को एक टेबुलेशन किया है, उसको देखना। ये टेबुलेशन आपको याद रखना है, ये फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल, सॉल्विंग 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम टेबुलेशन किया, बैक करिए। इसमें क्या है, पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ये देखा था, 6 पोजीशन लिए। इमेज फॉर्मेशन, कहाँ इमेज बनी, कैसे बनी, और याद भी रखते बनता है। मिरर आप ध्यान में रखें कि मिरर है, मिरर में पॉइंट्स होते हैं, एफ होता है, सी होता है, और बियॉन्ड सी इन्फिनिटी।
तो आप इसमें क्लोजर आते जाइए मिरर के, तो ये इमेज फॉर्मेशन अवे होते जा रहा है। इसके बाद साइज भी आप देखें, पहले छोटा है और लार्जर होते जा रहा है। नेचर फर्स्ट 5 फेस में रियल और इन्वर्टेड एंड लास्ट वन वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बना रही है, और कब बना रही है, जब उसका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो। तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ पे भी आप इसको देखिए। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में आप डायग्राम को ध्यान देना। डायग्राम में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और एक पॉलिश सरफेस है, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड तो होगा नहीं, यहाँ होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा तो एफ भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ द पी एंड सी। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, बिहाइंड द मिरर लिखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ए वो इज द ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है, अ रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगी। ये डायरेक्शन कैसे चूज किया हमने, तो मालूम है कि जो पैरेलल आती है वो फोकस के डायरेक्शन में चले जाती है, तो इसका फोकस पॉइंट ए है। आप देखना ये फोकस से एक डॉटेड लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेना पहले, और इसके बाद इधर सीधे मुंह कर देना स्ट्रेट लाइन उसी के सीध में। आप ये रे बनाओ पहले, रे बनाने के बाद इसके डायरेक्शन में उसको भेज देना। तो इधर डॉटेड का मतलब है एक्चुअली इधर लाइट नहीं आ रही है, वो यहाँ से आने के बाद इधर टर्न हो गई है। और I इक्वल टू आर रूल्स को फॉलो करते हुए आप सी से एक पॉइंट लो, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर दो, ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये एंगल I है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप मेजर कर भी सकते हैं इसको। और अनदर वन, डायग्राम में ध्यान देना, इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए तो रे चाहिए। एक आपने कौन सा लिया, पैरेलल, कहां से चलेंगे तो फोकस के डायरेक्शन में। और दूसरी कौन सी लेना, ये पॉइंट को ध्यान रखना, स्केल से ये उसके डायरेक्शन में लाना है इस रे को। तो आपको मालूम है जो सी के डायरेक्शन में आती है या सी से पास होती है वो सेम पाथ को कम बैक कर लेती है। तो अब ये जो रे आएगी वो यहाँ तक कंटिन्यू आएगी, सी के डायरेक्शन में आ रही है, एक्चुअली वो अंदर नहीं जाएगी पर सी के डायरेक्शन में आ रही थी इसलिए उसी पाथ पर रिटर्न हो गई। तो ये रे चले गई इधर और ये रे चले गई इधर, तो एक्चुअली वो मीट नहीं हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, बट उनको इधर फॉरवर्ड किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। तो एक छोटी इमेज बनी है, देखिए ये छोटी इमेज कहाँ बनी है, इन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच। तो बच्चों ये ध्यान दो कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखो सामने, उसकी इमेज हमेशा पी और एफ के बीच बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इन बिटवीन पी एंड एफ एंड साइज विल बी स्मॉलर ऑलवेज, हमेशा छोटी इमेज बनेगी। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आगे। छोटी इमेज बनती है यहाँ पे, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिख रहा है, ये ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ए बी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन डायरेक्ट एंड साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वैसे ही एक केस और है यहाँ पर कि जो रे सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे भी होता तो वो कहाँ पे जाके बनेगा, फोकस पे। ये रूल्स फॉलो करते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर एनी पोजीशन, जैसा टेबुलेशन हमने कॉन्केव मिरर के लिए किया था वैसा कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में ज्यादा परेशानी नहीं है, इसमें केवल दो ही केस लेना है, एक इंफिनिटी, वहां भी लिया था इंफिनिटी, वहां इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस में, यहाँ भी इंफिनिटी पे रहेगी। तो होगा क्या, आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो जैसे इंफिनिटी में है तो ये पैरेलल रेस लाई है, अब पैरेलल रेस आएंगी तो कहाँ से जाते हुए दिखेंगी, फोकस से। दैट मीन एट एफ बिहाइंड द मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। हाईली डिमिनिमाइज पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है, डिमिनिमाइज। ये भी बात याद हो गई। और आपको हमने ये भी बताया कि इमेज कहाँ बन रही है, इन बिटवीन पी एंड एफ। तो ये टेबुलेशन हो गया और दोनों के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हुए। ओके, अब आप देखिए कॉन्केव मिरर, ये जो मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहाँ पे होते हैं। तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। आपने देखा होगा टॉर्च में बैक साइड में, टॉर्च में क्या होता है,
एक बल्ब लगा होता है और उसके पीछे एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों लगाया जाता है उसका रीजन है, कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट। तो वहां पर जो बल्ब होता है, बल्ब को फोकस की पोजीशन में रखते हैं। बल्ब को फोकस की पोजीशन में रखेंगे, बल्ब को फोकस में रखेंगे। मैं बोर्ड से थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ये टॉर्च या हेडलाइट है, कोई भी बॉडी की टॉर्च और हेडलाइट। अब हमने बल्ब को यहाँ पे रखा है कोई होल्डर्स के थ्रू में, ये कॉनकेव मिरर है। अब बल्ब से क्या होती है, लाइट इमिट होती है, आर डायरेक्शन में होती है। हमारा तो यूज होता है कि टॉर्च एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट दे। और अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है तो कॉनकेव मिरर लगाने से क्या होगा, इस बल्ब की लाइट इधर बैक साइड भी आएगी, ऐसे ये लाइट आएगी। और हमने अभी क्या बोला कि ये होल्डर में बल्ब ऐसा लगाना कि ये फोकस पोजीशन में हो। और मालूम है, अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस दैट पैरेलल बीम इज पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो होगा क्या, ये फोकस से जो लाइट जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये जो रे जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से तो डायरेक्ट लाइट जाना ही जाना है, पर जो अनदर वे में आ रही है वो सब की सब पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए एक पैरेलल बीम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च और सर्च लाइट के बिहाइंड, उसमें बल्ब के बिहाइंड एक कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है टू मेक रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये यूज हो इसका। दे आर यूज्ड इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इनलार्ज इमेज बनती है, उसमें इनलार्ज इमेज इज फॉर्म। कॉन्वेक्स मिरर में इनलार्ज तो बनती नहीं है, और कॉनकेव मिरर में इनलार्ज भी बनती है, स्मॉल भी बनती है, इक्वल भी बनती है। तो हम कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे उसके लिए, इनलार्ज इमेज। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट को भी अपने टीथ को देखने के लिए इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी लाइट का यूज किया जाता है। सपोज हमारे पास में कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जैसे आप एक डायग्राम से देखें, एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आई। अब सनलाइट आएगी तो आपको मालूम है रूल्स की, व्हेन द रेज आर पैरेलल कमिंग ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो सपोज इसका P पॉइंट पोल पॉइंट है और ये फोकस है, तो सब लाइट यहाँ पे जाएगी ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सब जो पैरेलल लाइट है वो आके इंसिडेंट हो रही है। तो जब एक ही पॉइंट पे पूरी रे जाके कन्वर्ज होगी तो वो पॉइंट क्या होगा, हीटेड होगा, और उसको एज अ फर्नेस हम यूज कर सकते हैं। देन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror are used to rear view mirror in the vehicle as they form। Dear student, ये आपके NCERT बुक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीरियस एग्जाम में बार बार आता है कि why the convex mirror is used as a rear view mirror in a vehicle। आप देखना, आपके जो स्कूटी है या फिर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है और मिरर में कुछ लिखा हुआ होता है। मिरर में क्या लिखा रहता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर इज क्लोजर टू अपीयर इन एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल एज दे डिमिनिमाइज इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। आपको इसके आंसर में 2 पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं, तो इसका मेन यूज ये है कि ये छोटी इमेज बनाएगा और बैक साइड का लार्ज एरिया कवर करता है। इट कवर द लार्ज एरिया बिहाइंड ऑफ द बैक साइड ऑफ द व्हीकल
and small image is to be formed. They are used as a magic mirror and to form funny image. Funny image बनाने में, छोटी बड़ी इमेज करने में भी इसको यूज किया जाता है. ओके, नाउ साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. ये साइन कन्वेंशन का यूज हमें न्यूमेरिकल में है. अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और यही साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी होंगे. साइन कन्वेंशंस में क्या है? द डिस्टेंस, देयर आर 4 साइन कन्वेंशंस. फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर. मैंने पहले भी बताया था कि सपोज हमारे पास कोई लेंस या मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड भी रख सकते हैं, इमेज बनेगी, इस साइड भी रख सकते हैं, इमेज बनेगी. बट क्या है, इस साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट ऐसे जाएगी, मीन्स किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है. यहाँ पे रखोगे तो राइट टू लेफ्ट जा रही है. तो हमेशा इमेज कैसे बनना चाहिए, या सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए कि जिससे लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए. मीन्स आपने मिरर को ऐसा रखा, तो मिरर ऐसा रखा तो ऑब्जेक्ट इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा तब लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगी. इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, कभी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रूल है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट इज इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट the distance parallel to principal axis are measured in from the pole. जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितनी दूर है, आपको मेजर किस पॉइंट से करना है? पोल से. अभी हम एक डायग्राम से भी आपको समझाएंगे यही पॉइंट को. फर्स्ट वन क्या हुआ कि लाइट लेफ्ट टू राइट गया, एंड सेकंड क्या है? ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल. जो भी डिस्टेंस है, जो लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट या राइट साइड में इमेज बनी, जो भी बनी, तो वो उसकी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना. थर्ड है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव. जैसे आपका ये मिरर है, तो मिरर में ये पोल है पॉइंट, तो पोल से राइट साइड की डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लेना और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेना. ये साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, लाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Another, second one, the measuring point is pole, all the distance measured from pole. And third, all distance toward the left side is taken as negative, toward right side is taken as positive. And last one, principal axis के ऊपर जो है डिस्टेंस वो पॉजिटिव लेना, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है उनको नेगेटिव लेना. इसके बाद आगे हम इसको डायग्राम से भी समझा दे रहे हैं. यहाँ पर देखें, ये डायग्राम में मिरर है. मिरर को ऐसा रखा है, क्यों रखा? क्योंकि कान के मिरर है. कान के मिरर का ये पोर्शन कैसा होता है? पॉलिश होता है. तो पॉलिश वाले को इधर रखना, रिफ्लेक्टिंग को इधर रखना. अब आप देखें डायरेक्शन ऑफ लाइट ये हो गई है, ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है. कैसा? लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जा रहा है. ये फर्स्ट रूल हो गया, इसके पहले स्लाइड में जो बताया वो. सेकंड वन, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ये हो गया. ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाए. जैसे इस डायग्राम को बना लेना, वो चारों रूल्स आपको याद हो जाएंगे. फर्स्ट में क्या हुआ? ये ऐसे जा रही है, दैट मीन लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है. सेकंड, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल. और थर्ड है पोल से जो राइट साइड में मेजर किया उसको पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड में जो लिया उसको नेगेटिव लेना. एंड लास्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो उसको पॉजिटिव लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं. तो ये जो दो ग्रीन कलर के हैं, ये डिस्टेंस मेजर करने काम आता है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर है, इमेज कितने दूर बना. अब इसके बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का साइज बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था तो इमेज कितनी बड़ी बनी. तो दिस फोर्थ रूल इज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ साइज और हाइट. And third rule is used for to measure the distance of object or distance of image from the pole. Okay, now we discuss about important point, important
pick point of this chapter, mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is given by 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. अब देखिए कि पहले मिरर फार्मूला क्या है, सपोज एग्जाम में आया तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि f क्या है, u क्या है और v क्या है। डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से समझिए कि f तो बताया था हमने, स्मॉल f क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है, ठीक। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जी। और f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई है, पोल से। जैसे हमारे पास में ये कोई मिरर रखा तो मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप पोल से मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको u बोलते हैं और इमेज की डिस्टेंस को v बोलते हैं। स्मॉल में लेना, स्मॉल सिंबल यूज हुए। तो आप ये देखिए मिरर फार्मूला में क्या हुआ, मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला, एग्जाम में आया तो बोलना अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, image distance, object distance is called mirror formula and given by 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. Now magnification, what is magnification? Magnification का मतलब है, सपोज हमारे पास में कोई मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, तो जो इमेज बनती है वो कभी इक्वल साइज की बन जाती है, कभी छोटी बन जाती है तो कभी बड़ी बन जाती है। तो साइज में जो रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और उसकी इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर, तब हम बोल देंगे कि यार मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो गया, दैट मीन डबल हो गया। कभी वो हाफ बन गई तो बोल देंगे कि मैग्निफिकेशन हाफ है। सेम साइज बन गया तो बोलेंगे मैग्निफिकेशन इक्वल है, इक्वल है। तो अब इसको हम लोग कैसे डेफिनेशन दें इसकी, तो यहां से आप केवल इतना याद रखिए, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। व्हाट इज m? लीनियर मैग्निफिकेशन, m फॉर मैग्निफिकेशन, h डैश साइज ऑफ इमेज, h साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज बोले या हाइट बोले, दोनों एक ही है, पर ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और ये डिस्टेंस नहीं है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। तो रिलेशन में एच डैश बाय एच का आप डेफिनेशन दे दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा फार्मूला और आगे निकलेगा मिरर के केस में, कि मिरर के केस में आप यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएं, m इक्वल टू एच डैश